एक पुराना स्कूटर, उसको चलाता हुआ एक आदमी, उसके पीछे बैठी एक महिला जो अपने बच्चे को संभाल रही है। आज से 10-15 साल पहले एक मिडिल क्लास इंसान को या एक मिडिल क्लास फैमिली को कुछ ऐसे ही दिखाया जाता था, पर आज का मिडिल क्लास थोड़ा अलग है। उसके पास महंगा फोन है, बाइक है, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना है, और आने जाने के लिए वो ओला और उबर करना पसंद करते हैं। सिचुएशन जरूर बदली है, पर मिडिल क्लास की परेशानियां, मिडिल क्लास की गलतियां और मिडिल क्लास इंसान की सोच आज भी वैसी की वैसी ही है। और इन्हीं गलतियों की वजह से मिडिल क्लास खुद को और गरीब बनाता जा रहा है, और आने वाले अगले 10 सालों में 50% मिडिल क्लास लोग पुअर क्लास की कैटेगरी में आने वाले हैं। अभी के प्राइस रिसर्च के डाटा के अकॉर्डिंग जो लोग साल का 5 लाख से 30 लाख तक कमाते हैं उन्हें मिडिल क्लास बोला जाता है, और जो लोग 5 लाख से कम कमाते हैं उन्हें लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास कहा जाता है। अब यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम की बात हो रही है, तो साल का 6 या 7 लाख कमाने वाले लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं वो जरा एक बार रिलेटिव पर्सनल इनकम को निकाल लें, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये पॉइंट काफी है आपकी आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए, और समझने की कोशिश करना कि यही कुछ सबसे बड़े कारण हैं या कह लो सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्होंने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाए रखा है। जिसमें सबसे पहली गलती आती है मिस्टेक नंबर 1, दिखावा है या छलावा, द स्टेटस गेम। इस रिपोर्ट में देखो 17 साल के एक चाइनीज लड़के ने, जिसको आईफोन लेने का इतना शौक था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था, पर उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो भाई ने लिटरली अपनी एक किडनी बेचकर आईफोन लिया और समाज में अपना स्टेटस सिंबल ऊंचा करने के लिए अपनी जिंदगी की वाट लगा दी। आज की डेट में 60% मिडिल क्लास लोग ब्रांड कॉन्शियस है। उन्हें अपनी फैमिली, अपनी इनकम और अपनी लाइफ से ज्यादा अपने स्टेटस सिंबल की पड़ी है। पास वाले गुप्ता जी ने ये किया तो हम भी करेंगे, सत्या की शादी राजस्थान में हुई है तो मैं भी वहीं करूंगा, हनीमून पे मालदीव जाएंगे, दुबई जाएंगे, शर्मा जी ने अपने बच्चे को विदेश भेजा है, हम भी भेजेंगे। अब बात दरअसल ये है कि आम लोग जब ठीक ठाक कमाने लग जाते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनाने देती। क्योंकि अब हम ज्यादा कमाने लगते हैं तब इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ बिल्डिंग की जगह हम बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगी एजुकेशन और बेस्ट लाइफस्टाइल की तरफ अपना पैसा खर्च कर देते हैं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल रिच लोगों की तरफ बनना नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी तरह दिखना होता है, और सिर्फ उनकी तरह दिखने के लिए अपनी जेब पूरी तरीके से खाली कर बैठते हैं। पूरी दुनिया के मिडिल क्लास सिर्फ स्टेटस गेम में है और दिखावे में लगे हैं, और इसी वजह से वो करते हैं दूसरी और अगली गलती जो उसकी पूरी जिंदगी तकलीफ से भर देती है, जो कि है मिस्टेक नंबर 2, सपनों का आशियाना हाउस। पैसा आते ही हर मिडिल क्लास फैमिली की जुबान पर एक ही रट लगी रहती है, अपने सपनों का आशियाना। आज की डेट में घर लेना, उस घर में रहना सबसे मुश्किल काम है। मुंबई में 1 BHK फ्लैट का रेट लगभग 1 करोड़ है, और उस 1 BHK फ्लैट से बड़ा तो हमारे गांव में बगीचा होता है, पर फिर भी फिल्म स्टार्स इनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैंक होम लोन देते हैं, और इनकी बातों में आकर मिडिल क्लास लोग लाइफ का सबसे मुश्किल कदम लाइफ के सबसे गलत टाइम पर ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अमन के साथ। अमन दिल्ली का रहने वाला था और कुछ ही टाइम पहले उसकी शादी हुई है, और वो एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है जहाँ उसकी सैलरी 1 लाख है। अभी तक तो अमन अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के घर में रहता था और उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, बट शादी के बाद अमन ने सोचा कि मुझे अलग रहना है, तो वो निकल पड़ा दिल्ली में 2 BHK फ्लैट ढूंढने। दिल्ली में उसे एक फ्लैट पसंद भी आया जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। अब भाई साहब ने मुश्किल से 1 लाख अर्न करना शुरू किया था, नई नई शादी हुई थी, और उसे लगा कि थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट करके बाकी अमाउंट लोन पर ले लेता हूँ, तो उसने 20% डाउन पेमेंट करी, यानी कि 20 लाख तक की डाउन पेमेंट की, और रेस्ट 80 लाख रुपए का होम लोन लिया। अब इतने टाइम से जो उसने सेविंग की थी वो सारी डाउन पेमेंट में ही चली गई। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, अमन ने 80 लाख का होम लोन लिया है, वो भी 25 सालों के लिए, तो उसकी महीने की EMI आएगी 64,418 रुपए। अब 1 लाख कमाने वाला इंसान लगभग 65,000 तो EMI में ही दे देगा, तो बाकी के खर्चे निकालेगा कैसे? और मजे की बात तो यह है कि 80 लाख के लोन पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 करोड़ 13 लाख रुपए, और फिर उसकी मेंटेनेंस, बिजली पानी सब मिलाकर उसमें जो खर्चा आएगा वो तो सब भूल ही जाओ। जैसे ही इनकम बढ़ी तो हर वो तरीका ढूंढो जिससे घर में एक भी पैसा ना बचे। ये सोच है मिडिल क्लास की। अगर अमन अपने पेरेंट्स के घर में ही रहता और 50,000 रुपए सेव करता और उन 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करता तो क्या हो सकता था, चलो देखो। अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अमन अगर 50,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ उसने इन्वेस्ट किया 10 सालों के लिए और उसे रिटर्न मिल रहा है 13%, तो 10 साल बाद उसकी वेल्थ बन चुकी होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसमें तो उसका नया का नया घर आ जाता और उसे लोन लेने तक की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। सपना तो था तो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, भले ही उसके बाद भविष्य की वाट लग जाए। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, एजुकेशन। मुबारक हो, घर में इंजीनियर हुआ है, डॉक्टर हुआ है, IAS IPS हुआ है। कुछ यही स्टेटमेंट्स रहती हैं हर मिडिल क्लास पेरेंट की जब उनके घर बच्चा जन्म लेता है। पैदा होता ही उसके नाम के साथ ये टैग ऐड कर दिया जाता है, और रिश्तेदारों और समाज की नजरों में रिच दिखने के लिए एक मिडिल क्लास बाप
अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट स्कूल भेजता है। इंडिया में एक बच्चे की 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स 30 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं और स्कूल के बाद कॉलेज में 25 से 30 लाख रुपए और। अब मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी लग्जरी ही एजुकेशन है, इसलिए उन्हें ये वाला हर एक पैसा वर्थ लगता है। पर अफसोस की बात तो ये है कि स्कूल्स और कॉलेज में से निकलने के बाद भी उस बच्चे को एक अच्छी जॉब तक नहीं मिल पाती। पेरेंट्स कर्जा ले लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और स्कूल और कॉलेज इन्होंने मानो एक कॉर्पोरेट चला रखा है जहाँ टीचर्स एम्प्लॉय हैं और बच्चे उनके कस्टमर्स। और होता कुछ नहीं है, अल्टीमेटली उस लोन का भार बच्चे के सर पर आ जाता है जब वो कोर्स खत्म करने के बाद इधर उधर भटकता रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब के बीच में एक मिडिल क्लास इंसान अपने आप को और अपनी फैमिली को कंफर्ट भी देना चाहता है। तो कंफर्ट तो तभी आएगा जब घर में गाड़ी होगी। और यहीं पे आती है मिस्टेक नंबर 4, गाड़ी हो तो ऐसी हो, द ड्रीम कार मिथ। क्या आपको याद है पहले के जमाने में कार खरीदना कितनी बड़ी बात मानी जाती थी और जिसके घर पर कार होती थी वो बंदा 7वें आसमान पर होता था। पर आज की डेट में इंडिया में लोगों को सिर्फ कार से नहीं अपनी ड्रीम कार चाहिए। एक मिडिल क्लास इंसान पहले दिन से सिर्फ इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसे अपनी ड्रीम कार लेनी होती है। पड़ोस वाले वर्मा जी ने 30 लाख की गाड़ी लाए हैं तो हम भी 10-12 लाख की गाड़ी तो खरीदेंगे ही, वरना समाज में पहुंच कैसे बनेगी। अब हुआ क्या कि वर्मा जी की देखा दाखी मिस्टर गुप्ता जी भी चले गए गाड़ी लेने। अब गाड़ी लेनी भी थी तो बढ़िया ही लेंगे, भले ही कितने की भी हो। अब गुप्ता जी ठहरे 60,000 रुपए महीना कमाने वाले, पर गाड़ी उन्हें पसंद आई 15 लाख की। अब उन्होंने सोचा यार ले लेता हूँ, ऑफिस आने जाने में आसानी भी हो जाएगी, फैमिली को कंफर्ट भी मिलेगा, प्लस में वर्मा जी के सामने थोड़ी अच्छी भी लगेगी। पर पैसे तो है नहीं, तो उन्होंने वही किया जो 90% इंडियंस करते हैं, यानी कि EMI। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 5 में से 3 लोग कार के लिए EMI ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। तो गुप्ता जी ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने गाड़ी लोन पर उठा ली। पर जब बारी आई मंथ ऑन मंथ EMI की तो देखते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो गुप्ता जी अगर 10 लाख का कार लोन लेते हैं और 5 साल के लिए EMI बनवाते हैं तो उन्हें 31,000 रुपए की EMI पे करनी पड़ेगी। पर जब पहले महीने गुप्ता जी ने चेक किया तो उन्हें पता चला इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल सबका खर्चा मिलाकर उनका टोटल 35 से 37,000 रुपए लग रहा है। यानी 60,000 की सैलरी में 37,000 सिर्फ गाड़ी के खर्चे। अल्टीमेटली उन्हें अपने बाकी के खर्चे काटने पड़े और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि वो डिफॉल्ट करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। अब ऐसा तो होगा ही क्योंकि 60,000 की सैलरी में गुप्ता जी को सबको देखना होता था क्योंकि वो घर के मसीहा हैं और उन्हें सब कुछ अकेले करना है। और यहीं आती है एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी और अगली गलती, मिस्टेक नंबर 5, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, सिंगल अर्निंग मेंबर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मिडिल क्लास उन्हें कहा जाता है जो साल का 5 लाख से 30 लाख अर्न करते हैं, यानी महीने के मिनिमम 60,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए। पर ये मिडिल क्लास जो महीने का 60 से 70,000 कमाने का दावा करता है, असल में अगर इनकी एक्चुअल इनकम निकाली जाए तो ये पुअर क्लास की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो यार, एक गरीब आदमी को न ही ब्रांड्स का शौक होता है और न ही किसी शो ऑफ का, तो उनके घर में जितने भी लोग होते हैं ना वो उतना काम करते हैं। बाप की सब्जी की रेडी होती है जो महीने का 15 से 20,000 कमा लेता है। माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती है जो लगभग 7 से 8,000 रुपए कमा लेती है। एक बेटा कॉल सेंटर में जॉब करता है जो 18 से 19,000 रुपए कमा लेता है। तो दूसरा डिलीवरी बॉय की जॉब करता है जो 22,000 रुपए अर्न कर लेता है। यानी अगर इनकी फैमिली इनकम देखी जाए तो 20,000 प्लस 7,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 जो की होती है 67,000 रुपए। अब जरा हमारे मिडिल क्लास की स्ट्रेटेजी देखो। घर में कमाने वाला अकेला राकेश जी, जिनकी तनख्वाह है 60,000 रुपए। घर में 2 बच्चे हैं, वाइफ और माता जी हैं। अब राकेश जी का मानना है आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो सारा काम अकेला मैं ही करूंगा, बाकी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जरा एक बार राकेश जी की रिलेटिव इनकम को निकालते हैं। पर फैमिली मेंबर 60,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी होगा 12,000 रुपए ईच। और इसी 60,000 में खाना पीना, रेंट, बिजली, पानी, एंटरटेनमेंट, स्कूल फीस, EMI सबके खर्चे हटा दो तो राकेश जी एक्चुअल में महीने के 10 से 12,000 रुपए ही कमा पाते हैं। तो बताओ दोनों में से मिडिल क्लास कौन है और पुअर क्लास कौन? यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम मिडिल क्लास लोगों में ये होती है कि हमें समाज की इतनी चिंता होती है कि हम अपने घर के किसी और सदस्य को कोई काम करने के लिए कहते ही नहीं है। सारा बार सारी फरमाइशें अकेले ही पूरी करते हैं, जबकि थोड़ी स्किल्स और नॉलेज की मदद से घर के बाकी लोग कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसको आप एसेट बिल्ड करने में यूज कर सकते हो। पर नहीं, हम सब अकेले करेंगे और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात तो पैसा बचेगा ही नहीं, और अगर बचा भी तो उसे बैंक में डालकर लॉक कर देंगे, जिससे आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हो। और यहीं पे आती है हमारी मिस्टेक नंबर 6, बैंक सेफ है, इन्वेस्टमेंट फेक है। जो भी एक इंसान अपने पापा को बताता है कि मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहा हूँ इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में, तो उनका पहला रिएक्शन होता है बेटा ये सब बेकार होता है, पैसा डूबेगा और कुछ नहीं। हमारे भैया का भी खूब पैसा डूबा था इसमें एक बार। और ये स्टीरियोटाइप हर मिडिल क्लास के साथ होता है, तो वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अपने बैंक को मानते हैं। कमाया धमाया और सारा पैसा बैंक को दे दिया, ज्यादा से ज्यादा तो FD करा लेंगे जिससे इन्हें लगता है जंग जीत ली। अराउंड 77% इंडियन अपने पैसे बैंक्स के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जिससे वो कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। अब आप देखो कंज्यूमर, हेल्थ और एजुकेशन को मिलाकर इंडिया में टोटल इन्फ्लेशन 10 से 12% के बीच रहता है और बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देता है 6%।
यानी 100 रुपए की चीज तो 112 की हो गई, पर हमारा पैसा सिर्फ 106 ही हो पाया। सेफ्टी के चक्कर में अपने आप को और गरीब बनाते चले जा रहे हो, और क्योंकि पैसा है नहीं तो जरूरत पूरी करने के लिए मजबूरी में लोन ही लेना पड़ता है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ी यही है। और यहीं आप अपना पैसा मंथली SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 से 14% के बीच रिटर्न मिलता। इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाते और अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर पाते। बट हम लोग बैंक को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जबकि बैंक में पैसा रखना चाहिए बट केवल इमरजेंसी के लिए। बैंक आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता, जबकि इमरजेंसी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसलिए बैंक में इमरजेंसी और प्रोटेक्शन के लिए ही पैसा रखो, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखो यार, प्रॉब्लम्स तो सब बताते हैं, पर इन्हीं सभी गलतियों को आखिर सुधारने का सॉल्यूशन क्या है, तो देखते हैं 3 अमेजिंग सॉल्यूशन को। नंबर 1, द 48 आवर रूल। 48 आवर रूल कहता है अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई है या आप सोच रहे हो परचेस करने की, तो आपको इम्पल्स बाइंग ना करते हुए थोड़ा टाइम लेना है, एटलीस्ट 48 घंटे, जिसमें आप ये देखो कि क्या आपको सच में वो चीज चाहिए या बस सेल में देखकर उसे उठाने चले गए। दूसरा, ये चेक करो कि उस चीज का कोई पर्टिकुलर यूज है या फिर नहीं। नेक्स्ट, चेक करो कि आपके पास इनफ अमाउंट है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव कोई और प्रोडक्ट ढूंढो। 48 घंटों के बाद आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा और आप गिल्ट फ्री होकर उसे परचेस कर पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 2, द 2x रूल्स फॉर परचेस। देखो यार, दुनिया ना चीजों का पिटारा है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, पर पैसा तो है नहीं, इसलिए सारा लेते हैं EMI का। और फिर बाद में गलती से अगर जॉब छूट गई या पैसा नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कर देते हैं और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए 2x रूल को अपनाओ। ये 2x रूल कहता है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो उसे अगर आप 2 बार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उसे कृपया करके ना खरीदो। मान लो अगर आप 1 लाख का फोन लेते हो और अगर किसी कारण से वो 1 लाख का फोन टूट गया और अगर आप बिना झिझक के दोबारा 1 लाख का फोन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब आप उस चीज को 2 बार लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको उतना महंगा फोन नहीं लेना चाहिए। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 3, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। आपको जितना हो सके अपने अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर ध्यान दो। हो सके तो अर्निंग मेंबर्स बढ़ाओ। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को भी काम पर लगा दो, बल्कि जो सदस्य कर सकते हैं एक स्किल सेट बिल्ड करके दिन के 4 से 5 घंटे भी काम कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट करो। आज की डेट में तो सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने ऐसे अनगिनत सोर्सेज डेवलप कर दिए हैं जिससे बस घर बैठे दिन के 4-5 घंटे काम करके भी आप 10 से 12 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। तो घर में कोई सदस्य है जो काम करने का इच्छुक है, बट आप अपना ईगो बीच में लाके बोलते हो कि नहीं कमाऊंगा तो बस मैं ही। ऐसा करने से आप कभी भी इस मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ। सो फाइनली वीडियो को एंड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि घर, गाड़ी या कोई भी महंगा सामान खरीदने से पहले 48 घंटे का टाइम लो, 2x रूल को फॉलो करो, बैंक में सारा पैसा रखने की बजाय इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग का मैजिक सीखो, और बाहर सब कुछ आपके अकेले से नहीं होगा, तो फोकस करो अर्निंग मेंबर्स या फिर अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।